जैन सर। अरे सिन्हा, अरे भाई कैसे हो भाई? भाई तुम्हारा इंतजार तो था मुझे इंदौर में। आओ बैठो। थैंक यू सर। कहो, उसी केस के सिलसिले में आया ना जिसका तुमने टेलीफोन पे जिक्र किया था? यस सर। एक काम करो, सबसे पहले मुझे पूरा केस समझाओ। केस सीधा सीधा मर्डर का है सर। मुंबई के जाने माने बिल्डर सिंघाल और उसके एक साथी की उनके ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा हमारे हाथ नहीं आया। ये सिंघाल वही है ना जिसका संबंध इस इंदौर से है? इस आदमी ने अपने काम की शुरुआत इंदौर से की थी, काफी प्रॉपर्टी बना रखी है। ये सिंघाल सीधा आदमी नहीं लगता। जाहिर है सर, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा सीधे काम करके तो बनाया नहीं होगा। सर, क्या आप सिंघाल के काले कारनामों और उसके साथियों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? साथी? भैया, एक साथी तो मेरे यहाँ जेल काट गया है। सिंघाल का खास आदमी था, काफी अच्छे खानदान का लड़का था। अब भैया बुरे काम करोगे तो जेल में तो सड़ना ही पड़ेगा। कौन था वो सर? समीर गुप्ता। यही इंदौर का लड़का है। 4 साल इसी जेल में जेल काट दिया। समीर सर, कहीं वो समीर प्रिंसिपल गायत्री देवी का बेटा? एग्जैक्टली। अब देखो ना, उसकी मां दुनिया भर के बच्चों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है, और खुद ही का बेटा। सर, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कहीं गायब हो गया था। एक दिन अचानक मुंबई में मुलाकात हो गई। वो समीर से बाबा बन चुका है। मैंने पूछा, भाई कहां गायब हो गए थे? बोला कि अमेरिका चला गया था। वो इसी जेल को अमेरिका बता रहा होगा। भाई तब अब वो कहां है? अक्सर मुंबई में मुलाकात हो जाया करती थी। फिर मैंने सुना कि किसी काम के लिए वो दुबई चला गया। पता नहीं कहां पर। ये बाबा नाम कहीं सुना हुआ लगता है यार। सर, आपको याद है आप मुंबई आए थे, भंवरलाल मर्डर केस में मिसेस डिसूजा का बेटा वॉल्टर पकड़ा गया था। हाँ। वो बार बार बाबा का नाम ले रहा था। बाबा ही सिंघाल के लिए मिसेस डिसूजा की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। सुना है? वही इस केस के सारे तार काफी उलझे हुए लगते हैं। एक काम करो, आराम से बैठ के एक एक तार को सुलझाने की कोशिश करो। जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, ये बाबा, समीर और सिंघाल, इनके तार आपस में जुड़ते हुए लगते हैं। यू आर राइट सर। सर, इस केस में मुझे आपकी गाइडेंस और आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। श्योर बेटा, एनी टाइम। थैंक यू सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, समीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो अमेरिका गया था, जबकि वो आपकी जेल में था? कहा ना कि इस केस के एक एक तार को सुलझाने की कोशिश करो। यस सर।
हेलो। हाय स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ क्या कर रही हो तुम मेरे बारे में सोच रही थी, राइट? इसे कहते हैं मेंटल टेलीपैथी, दिल से दिल का कनेक्शन। नेहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। लेकिन ये जो भी मैं बात कहूंगा ना, उसका मुझे तुम्हारी तरफ से जवाब भी चाहिए। जवाब? मतलब जो भी मैं कहूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही बात मुझे भी कहो। मंजूर? ठीक है, मंजूर है। नेहा, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. सुना तुमने? I love you. हाँ, मैंने सुना। अब तुम कुछ नहीं कहना चाहती? क्या? वही जो मैंने कहा। क्या कहा तुमने मुझसे? मैंने कहा I love you. I love you too. Amazing, amazing girl. आज भी नेहा से बात करता हूं तो उसकी हर बात में एक नयापन पाता हूं। कितनी नाजुक सी, शर्मीली सी है मेरी बीवी, छुई हुई सी। आज उसने मुझे आई लव यू कहा तो आई एम श्योर शर्म से लाल हो गई होगी। इस दुनिया की तो लगती नहीं है मेरी नेहा। आज भी नई नवेली दुल्हन सी नजाकत और हया है उसमें। आई लव हर, आई लव यू नेहा। राजीव, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। आई लव यू राजीव। आज कह दिया। तुम्हारे प्यार के पंख पाकर आसमान में उड़ने को जी चाहता है। ऐसा प्यार, ऐसा एहसास तो मेरे दिल में कभी नहीं जागा। तब भी नहीं जब मैं ये समझने लगी थी कि मैं राज को चाहने लगी हूँ। निकिता, तू ये कैसे भूल गई कि तू नेहा नहीं निकिता है? मत बह जाने दे अपने आप को प्यार के समंदर में। तुझे राजीव को चाहने का कोई हक नहीं। वो नेहा का पति है और नेहा अब इस दुनिया में नहीं। उसके मरने से तू नेहा तो नहीं बन सकती ना। निकिता, तू निकिता है और हमेशा निकिता ही रहेगी। राजीव तुझे कभी भी नेहा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। पर आज राजीव ने मुझसे आई लव यू कहा। हाँ, पर वो कहा जानता है कि तू नेहा नहीं निकिता है? वो कहा जानता है कि तू नेहा बनकर उसे धोखा दे रही है? निकिता, वो सिर्फ नेहा को चाहता है, तुझे नहीं। मत खेल ये झूठ का खेल। बता दे सब कुछ सच और चली जाए यहां से हमेशा। सोनिया, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है? मैंने वो तुम्हारे ड्रॉर में रख दी थी। सोनिया, वो ड्रॉर में मेरी गन देख के तुम घबराई तो नहीं? वो क्या है कि मुझे प्रोटेक्शन के लिए रखनी पड़ती है। इस दुनिया में अगर 1000 दोस्त हैं तो 2000 दुश्मन भी होते हैं। समीर, वो गन वहां क्या कर रही थी? तुमने क्यों रखी? तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? किसी की तुम्हारे साथ दुश्मनी है? इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। दैट्स योर पर्सनल मैटर एंड तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का मुझे कोई हक नहीं है। मेरा सिर्फ हक यहाँ तक है कि मैं अपना काम ठीक से करूं और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। दैट्स इट।
I like that attitude. तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? या आज शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस के बाद घर जा रही हूँ. Will you mind if I ask you out for dinner? Not at all. Okay, thank you. सही है. तब से वो कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही. पता नहीं सोनिया, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नेहा से मिले हुए मुझे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और नेहा पहली कैसी थी ये भी मैं नहीं जानता. बहुत डरी डरी, सहमी सहमी, नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. लेकिन जिस नेहा को मैं जानता हूँ वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है. दिस इज माई पॉइंट समीर. जब से नेहा वापस आई है तब से वो नेहा कम और निकिता ज्यादा लगने लग गई है. वैसे समीर, तुम निकिता को जानते थे ना? कुछ खाओगी? जो तुम ऑर्डर करोगे. ओके. तुमने जवाब नहीं दिया. तुम निकिता को जानते थे ना? हाँ, तुम कुछ कह रही थी, नेहा निकिता जैसी. हाँ, दोनों बहनें जुड़वा थी, लेकिन एकदम अलग. लेकिन जब से नेहा वापस आई है निकिता की मौत के बाद, तब से वो नेहा निकिता जैसे बिहेव करने लग गई है. वेरी एग्रेसिव, वेरी कॉन्फिडेंट. हाय समीर. अरे भाई. हाय सोनिया. हाय. आइए जॉइन अस. नहीं तुम लोग बैठो यार, मेरे क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है, मैं चलता हूँ. एंजॉय योरसेल्फ. बाय. सोनिया, सोनिया, एक बात पूछूं? तुम भाई से कुछ ज्यादा इंप्रेस लगती हो. मुझे तुम्हारी आंखों में उनके लिए इज्जत से ज्यादा. समीर, समीर, खाना ऑर्डर करें प्लीज. मुझे बहुत भूख लग रही है. श्योर. वेटर. राजीव, क्या सोच रहे हो? समीर और सोनिया के बारे में. क्यों? क्या किया समीर और सोनिया ने? कुछ किया नहीं. अपने क्लाइंट को लेकर जिस होटल में मैं गया था, वहीं समीर और सोनिया भी आए हुए थे डिनर खाने के लिए. ओह, वेल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड. वैसे भी सोनिया को इस घर के लड़के कुछ ज्यादा ही पसंद है. सोनिया को? तुम बहनों को इस घर के लड़के ज्यादा पसंद नहीं है? अरे, ऐसी क्या खास बात है इस घर के लड़कों में? ये तो तुम ही बताओ मुझे. याद है आज फोन पे क्या कहा था? आज जो फोन पे कहा था मेरे सामने कहो ना. कहो ना. आई लव यू राजीव. ये क्या निकिता, तूने तो आज सच्चाई बताने का फैसला किया था, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मैं राजीव को बहुत चाहती हूँ, पर तू नेहा नहीं है और ये सच्चाई बदल नहीं सकती. कितनी कायर है तू. नहीं, कायर नहीं. राजीव के प्यार के सामने बस मेरा बस नहीं चलता. राजीव, क्या कर रहे हो? नेहा, प्लीज दूर मत जाओ. राजीव, तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमें दूरी बनाए रखनी है. हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसने कहा था सिर्फ 3 महीने के लिए, और अब तो 3 महीने हो चुके होंगे. That reminds me, तुम्हें तो दोबारा मेडिकल चेकअप के लिए जाना है ना? तुम्हारी अगली डेट कब है? अरे वो, ओह माय गॉड, मैं भूल गई. How can you be so careless?
ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। ओके बाबा, अपनी डायरी में चेक करके फिर मुझे बता देना। ओके चलो, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, इतने की तो परमिशन है ना?